हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे गए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपकी 13 दिसंबर के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट सूचना बता देता हूँ। ये इम्पोर्टेंट सूचना क्या है कि जेएनवी क्लासेस के नाम से हमारा एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर YouTube पर सारी क्लासें नहीं हो पाती अकॉर्डिंग टू सिलेबस। डेली हमारी लाइव क्लासें होती है जेएनवी ऐप क्लासेस एप्लीकेशन पर। तो आपको सबसे पहले जाना प्ले स्टोर पर और वहां से जेएनवी क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और डेली शाम की लाइव क्लास में जुड़ना ना भूले। इसके लिए आपको करना होगा, वहां जाने डाउनलोड करने के बाद में आपको एक काम और करना होगा। आपको 51 रुपए का पेमेंट करके और उसका फुल कोर्स का आपको एक्सेस लेना होगा। फिर आप डेली लाइव क्लासे ले सकते हो शाम को। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं क्लास की ओर। पहला हमारा क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी सम संख्या बताइए। छोटी से छोटी बतानी है आपको, और वो भी कौन सी बतानी है? सम संख्या जिसका निर्माण 0, 1, 2, 3 से हुआ है। नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटी इवन नंबर आपको बतानी है। तो देखो, सम संख्या बताया था मैंने। सम संख्या क्या होती है, इवन नंबर क्या होता है? जिस संख्या का अंतिम अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है, इवन नंबर होती है। सबसे पहले आपको सम संख्या को भूल जाना है। छोटी से छोटी संख्या बनानी है। क्या करना है? छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए छोटा अंक लिखते हैं, लेकिन छोटा अंक 0 है। 0 को एक पहले स्थान पर ना रखकर कहाँ रखते हैं? हमेशा दूसरे स्थान पर 0 को रखते हैं। इसके बाद में हम रखेंगे 2 को। इससे बड़ा क्या है? 3। हो गए सारे अंक हो गए। तो यहां पर देखो अंतिम अंक क्या है? 3 है। तो 3 है तो ये किसके नियम में आता है? ये विषम संख्या के नियम में आते हैं। विषम संख्या क्या होती है? इसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं? जिन संख्याओं का अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, उसे हम क्या कहने वाले हैं? विषम संख्या कहने वाले। तो इसलिए ये संख्या कौन सी आ जाएगी? विषम हो जाएगी। लेकिन हमको विषम को क्या बनाना है? सम बनाना है। तो इसके पास में देखेंगे, इसके पास में जो अंक है, इसके पास में अंक है सम, तो इसको इसकी जगह ले जाएंगे और इस अंक को इसकी जगह ले जाएंगे। बाकी ऐसा का ऐसा हम रखने वाले हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1032, 1032 आंसर हो जाएगा। यदि आप नए हो तो आपको इस चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना और जो बेल आइकन की घंटी है उसको दबा लेना, ताकि हमारी जो लेटेस्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डेली लाइव क्लास से आपको मिलती रहे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और इस क्लास को आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करना है। अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है दोस्त। ठीक है, चलो हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ये हमारा है सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड सवाल है। देखो यहाँ मल्टीप्लाई में 0 है। मैंने आपको नोट करके एक चीज बताई थी कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर क्या आता है? 0 ही आता है। जैसे आपको 5 को 0 से मल्टीप्लाई करने को बोले तो कितना आएगा? 0 आएगा। यदि आपको बोले कि 25 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 0 आएगा। आपको बोलूं कि मैं 31 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। मतलब किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? 0 आता है। इसी प्रकार यहाँ गुणा में 0 है, मल्टीप्लाई में और ब्रैकेट में ये संख्या है, तो यहां से यहां तक की संख्याएं क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यहां मैं 0 लिखता हूं। प्लस में कितना है? 15। फिर यहाँ खालिस्तान की जगह है। फिर हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। क्यों सोल्व करेंगे ब्रैकेट को? क्योंकि बोर्डमास का नियम इसमें लग जाएगा। किसका नियम लगेगा? बोर्डमास का नियम। और बोर्डमास का नियम क्या कहता है? बोर्डमास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले हमको ब्रैकेट को सोल्व करना होगा। ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें हैं उनको सबसे पहले सोल्व करना होगा। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास में क्या दे रखा है मेरे दोस्त? ये संख्या दे रखी है, इसको आपको ऐड करना है।
तो यहाँ 27.22 और ये प्लस क्या करना है 2.78, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख करके आपको ऐड करना होगा। कितना हो गया 10, 1 कैरी 7 8 9 10 और 1 कैरी पॉइंट की सीध में आपको पॉइंट 7 और 1 8 2 कितना हुआ 10, 1 कैरी 2 और 1 कितना हुआ 3। तो यहाँ पर आपको 30 लिखना है। 30 आया, इसके बाद में मल्टीप्लाई क्या है 10 और उसके बाद में क्या है माइनस में 200 है 200। अब देखो बोर्ड मास का नियम कहता है कि माइनस करने से पहले आपको क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना हो। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 0 की 1 0, यहाँ 1 0 की 1 0, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, यहाँ माइनस में कितना है 200 है, इधर खालिस्तान का चिन्ह है, 15 में प्लस ऐड करेंगे तो कितना आएगा 15 ही आएगा। 15 में 0 ऐड करने पर क्या आएगा 15 ही आएगा। किसी भी संख्या में आप 0 ऐड करोगे तो वही संख्या आएगी। यदि आप 10 में 0 ऐड करोगे तो 10 आने वाला है, यदि आप 2 में 0 ऐड करोगे तो 2 आने वाला है, ठीक है ना। अब यहां देखो इधर तो 15 है, उधर क्या बच गया 300 में से 200 घटाएंगे तो कितना आएगा 100। बताओ 15 बड़ी है या 100 बड़ा है? 15 वाली बड़ी है तो 15 की तरफ क्या रहेगा मुंह खुला रहेगा। जिस तरफ संख्या बड़ी होगी उस तरफ क्या होगा मुंह खुला रहेगा। तो हमारा इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा मिस्र बिन से है। मिस्र बिन को किस में बदलना है डेसिमल में बदलना है। ये आपके पास में मिस्र बिन दे रखी है, इसको डेसिमल में बदलना है। 26 ही 5/8 का दशमलव समतुल्य है। समतुल्य का मतलब दशमलव के समान आपको बताना है, दशमलव में बदलना है। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 26 सही 5/8 इज। सबसे पहले आपको देखो संख्या दे रखी है, मैंने आपको हर क्लास में बताया कि दोनों के बीच में किसका चिन्ह छुपा हुआ रहता है प्लस का चिन्ह रहता है जो कि आपको लगाना है। इसके बाद ये संख्या मैं यहीं पर ऐसा का ऐसा लिखता हूं 26 + 5/8। 26 को आपको कुछ नहीं करना, 26 को ऐसा का ऐसा रखना है और प्लस का प्लस। 5/8 का मतलब क्या हो गया 5 में किसका भाग देना है 8 का। ऊपर वाली संख्या में हमेशा नीचे वाली संख्या का भाग दिया जाता है। भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगते ही यहाँ लगती है 0। 8 छिगा कितना होता है 48 हो गया। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। पॉइंट के बाद में हमेशा 0 लगती रहती है। 8 दूनी कितना हुआ 16, माइनस किया तो कितना बचेगा 4। फिर यहाँ पॉइंट के बाद में 0 लगती रहती है। 8 पंजा कितना होता है 40, माइनस किया तो कितना बचेगा 0। कितना आने वाला है 0.625 आएगा। 0.625 आपको यहाँ रखना है और इसको प्लस कर देना है। 26 पॉइंट की जगह 0.625 ऐसा आ जाएगा। पॉइंट वाली संख्या को अलग लिखते हैं, बिना पॉइंट वाले को अलग अलग लिखकर जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आने वाला है। आप प्लस का चिन्ह गायब कर सकते हो जब पॉइंट वाली अलग हो, बिना पॉइंट वाली अलग हो तो 26.625 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको क्या करना होगा रफ कॉपी और पेन हमेशा क्लास में लेकर बैठा करो और सॉल्यूशन किया करो, बीच में क्लास को रोक लिया करो और फिर कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ में एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि इस पहले क्वेश्चन का आंसर ये आया, दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये आया, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है यदि 21 - 21 भाग 3 × 3 = x, ये x है तो x का आपको क्या बताना है x का मान बताना है। If 21 - 21 divide 3 multiply 3 equal x, then the value of x is। तो सबसे पहले देखो साइन कितने हैं, चिन्ह कितने हैं इसमें, एक तो माइनस का है, एक डिवाइड का है, एक मल्टीप्लाई का। जब क्वेश्चन में 2 से ज्यादा साइन आ जाए तो कौन सा नियम लगता है बोर्ड मास का नियम लगता है। तो बोर्ड मास का नियम यहां लिखेंगे बोर्ड मास BODMAS। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, ब्रैकेट है नहीं ऑफ भी नहीं है, डिवीजन, डिवीजन का मतलब डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करना है फिर आपको जोड़ना है फिर घटाना है। कहने का मतलब यह है कि आपको सबसे पहले क्या करना है डिवाइड, उसके बाद में मल्टीप्लाई, उसके बाद में प्लस माइनस करना है। तो डिवाइड का कहाँ ये रहा डिवाइड वाला, डिवाइड वाले के मैं कर देता हूं गोला। सबसे पहले
21 डिवाइड 3 का मतलब 21 डिवाइड का मतलब बटा, बटे में 3 संख्या आ जाएगी। 21 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 7। इसका आंसर क्या आया? 7। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 7। यहाँ 21 की जगह 21, माइनस की जगह माइनस, इसका मान आया 7 और मल्टीप्लाई में क्या है 3, इक्वल में क्या है x। जब आपका डिवाइड हो गया, इसके बाद में बॉडमास का नियम कहता है कि मल्टीप्लाई करो। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो ढूंढो क्वेश्चन में गुणा वाली संख्या कौन सी है? ये वाली। इसके गोला करो, 7 ये कितना होता है? 21। इधर है आपका 21 और उस साइड में x। 21 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0 और x बराबर में x, तो x का मान कितना आया? 0 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रैक्शन से रिलेटेड। भिन्नों का आरोही क्रम अवरोही क्रम आपको बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले देखो, भिन्नात्मक संख्याओं 5/17, 9/17, 8/17 और 10/17 को बढ़ते हुए क्रम में लिखने का सही व्यवस्था है। बढ़ता हुआ क्रम, कौन सा क्रम? बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम कौन सा होता है? पहले मेरे को ये बता दो। बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है? जब मैंने याद करवाया था, आरोही नाम की एक लड़की है जो कि बढ़ेगी हमेशा, घटेगी नहीं उसकी हाइट। वो हमेशा क्या होगी? बढ़ेगी। जब 5वीं क्लास में पढ़ रही है वो, तो धीरे धीरे उसकी हाइट क्या होगी? बढ़ेगी। वो बढ़ेगी मतलब छोटे से बड़े संख्या की ओर आपको जाना है, छोटे से बड़ी संख्या की ओर। तो इसमें छोटी और बड़ी का पता कैसे करेंगे? जब नीचे वाली संख्याएं समान हो तो छोटी और बड़ी का पता ऊपर वाली से करते हैं। ऊपर वाली जो सबसे छोटी होगी वही सबसे छोटी होगी। जैसे 5 सबसे छोटा है तो 5/17 सबसे छोटी है। फिर उससे बड़ी कौन सी है? 5 से बड़ा क्या हो जाएगा? 8, तो 8/17 उससे बड़ी है। फिर उससे बड़ा क्या हो जाएगा? 9/17। फिर इससे बड़ा हो जाएगा 10/17 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? नजर मारो, एक नजर आपको ऑप्शन पर लगानी है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। लाभ हानि से एक व्यक्ति ने 195 रुपए में, कितने रुपए में? 195 रुपए में रेडियो खरीदा। खरीदना क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहलाता है। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? सबसे पहले जो मूल्य है वो लिख लेना है आपको। क्रय मूल्य हो गया 195, 195। उसने 45 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च किए। जो खर्च होता है, जैसे मैं कोई भी सामान लाता हूं, बाइक लाता हूं या फिर कोई भी सामान मान लो, तो उसमें मैं खर्च करता हूं। तो खर्च किस में जुड़ता है? हमेशा क्रय मूल्य में। कैसे याद करो? इधर देखो, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य में हमेशा क्या जुड़ता है? खर्च। तो कैसे क्या याद रखना कि क्रय मूल्य में हमेशा क्या जुड़ती रहती है? खर्च। जितना भी हम खर्च करेंगे वो हमेशा किस में जुड़ेगा? क्रय मूल्य में जुड़ेगा। तो आपको इसमें क्रय मूल्य में जोड़ देना है 45। तो हमारे पास में एक्चुअल जो कितना क्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 250, है ना, 250 हो जाएगा। इसके बाद में आपको क्वेश्चन पढ़ना है। 1 मिनट में इंग्लिश का भी पढ़ लेता हूं साथ में। एक पर्सन बोट, बोट का मतलब खरीदा। खरीदना क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस होता है सीपी। कितने में खरीदा? 195 में। तो यहां पर मैं सीपी, क्रय मूल्य की जगह सीपी लिख सकता हूं इंग्लिश में। इसके बाद में ही स्पेंट, स्पेंट का मतलब खर्च किया। जो भी स्पेंट होता है वो हमेशा किस में होता है? कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है। तो स्पेंट को मैंने कॉस्ट प्राइस में ऐड कर दिया। ऑन रिपेयरिंग टेल मी फॉर हाउ मच शुड ही सेल टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 50। आपको प्रॉफिट कितने का कमाना है? 50 का। प्रॉफिट क्या होता है? लाभ। लाभ कितना कमाना है? 50 का। तो आपको कितने में बेचना होगा? ठीक है, यही कह रहा है क्वेश्चन। बताओ कि 50 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचे? बेचना। बेचना क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। ये विक्रय मूल्य आपको निकालना है। सेलिंग प्राइस आपको निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस का सूत्र क्या होता है? जब आपको लाभ दे रखा है और क्या दे रखा है? क्रय मूल्य दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस का सूत्र होता है, विक्रय मूल्य का सूत्र होता है बेटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्या होता है मेरे दोस्त? क्रय मूल्य प्लस लाभ।
यहाँ इंग्लिश में बोले तो एस पी बराबर सी पी प्लस प्रॉफिट। हमारे पास में सीपी कितना है 250 और प्लस क्या करना है, जो प्रॉफिट करना हो प्लस करना है। तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। कितना आएगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 250 बताओ कि 50 लोगों कितने में बेचे, जीरो। अच्छा यहाँ जोड़ने में थोड़ी गलती कर दी मैंने ना, यहाँ 4 आएगा बेटा, यहाँ 4 आएगा मेरे दोस्त, यहाँ 4 आएगा ना, यहाँ 0 यहाँ 4 आएगा, यहाँ पर आपको 4 रखना होगा। तो यहाँ कितना आएगा 290 आने वाला है, 290 रुपये आपका विक्रय मूल्य आना वाला है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी 3 गुना कर दी जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल बढ़कर हो जाएगा। किसकी बात हो रही है, वर्ग की। और वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। और वर्ग की किसकी बात हो रही है, भुजा की। किसकी बात हो रही है, वर्ग की भुजा की बात हो रही है और वर्ग के क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो इधर मैं लिखता हूं भुजा, इधर मैं लिखता हूं क्षेत्रफल। भुजा को इंग्लिश में बोलते हैं साइड, क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, साइड बोलते हैं भुजा को, और क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया, एरिया। ठीक है, यहां देखो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है मेरे दोस्त, भुजा स्क्वायर। आपकी भुजा कितनी है ये क्वेश्चन में आपको पढ़ना होगा। इफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज ट्रिपल, ट्रिपल का मतलब 3 गुना आपको भुजा करनी है। कितना गुना, 3 गुना। द एरिया ऑफ स्क्वायर विल इंक्रीज, एरिया कितना इंक्रीज होगा। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी 3 गुना करनी है तो भुजा की जगह आपको क्या रखना है, 3 रखना है, और इसका आपको एरिया बताना कि एरिया कितना गुना होगा। तो 3 भुजा की जगह 3 लिखना है, और फिर 3 और स्क्वायर की जगह स्क्वायर रहेगा। तो 3 तिया कितना हुआ 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 3 × 3, तो कितना आ गया 9। तो 9 गुना क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ऐसे हम निकालते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है ग्राफ से रिलेटेड है, पाई चार्ट का क्वेश्चन है। एक स्कूल की छात्रों के पसंदीदा विषयों को दर्शाता है। यदि छात्रों की कुल संख्या कितनी दे रखी है, 1440 दे रखी है, कुल ये छात्रों की संख्या है। तो दिए गए आंकड़ों के आधार पर गणित को पसंद करने वाले आपको छात्रों की संख्या बतानी। गणित कितने पसंद कर रहे हैं, 90 छात्र कर रहे हैं। देखो ग्राफ पाई, इसमें पाई चार्ट में आपको देखना होगा गणित कितने कर रहे हैं, 90 स्टूडेंट गणित को पसंद कर रहे हैं। तो देखो आपको एक पहिया देखा होगा या साइकिल देखी होगी, साइकिल के अंदर जो पहिया होता है उसके चारों ओर कितना डिग्री का कोण बनाता है, जो कंप्लीट एंगल बनता है वो 360 का बनता है। तो 360 आपको नीचे लिखना है। हमारे पास में सारा जो मान दे रखा है ये 360 का ही दे रखा है। एक्चुअल के मान में कितना दे रखा है, ये 1440, ये ऊपर लिखना है। आपको कितना डिग्री का मान निकालना है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री से आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। अब आप इसको सोल्व कर देना है। सोल्व कैसे करोगे, देखो 1 0 से 1 0 कट गई, 9 1 कम 9, 9 चौक कितना होता 36, 9 चौक कितना हुआ 36। 4 का किस में भाग देना है, 1400, 1400 ऊपर है, 1400 में किसका भाग देना है, 4 का भाग देना। 4 तिया कितना हुआ 12, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2। फिर अगला अंक उतार देंगे 0, फिर 4 पंजा कितना हुआ 20। एक मिनट दोबारा से, फिर से मैं बता रहा हूं, 1 मिनट, यहाँ थोड़ी दिक्कत होगी। हमारे पास में कुल कितना है 1440 है। इसके बाद में ये कितने का मान है, 360 डिग्री का मान। हमारे को किसका निकालना है, गणित पसंद करने वाले। गणित कितने कर रहे हैं 90। यहां पर देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, यहां से 9 से दोनों कटेगा, 9 1 9, 0 का 0, 9 चौक कितना हुआ 36।
अब आपको 1440 में किसका भाग देना है? 4 का भाग देना है। 4 दूने 12, 4 दूनी कितना होता है? 12, 4 दूनी 8, 4 तिया होता है 12, सॉरी 4 तिया 12, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2, फिर अगला अंक उतारेंगे 4, वहां मैंने 0 लगा दिया था, यहाँ 4 था, है ना। 4 छिका कितना हुआ? 24, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 0, फिर अगला अंक उतार देंगे 0, ये 0 भाग नहीं जा रहा तो यहाँ उतर जाएगा, तो कितना आएगा? 360 इसका आंसर आएगा। 360 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। वहां हमने कुछ नहीं किया, बस यहाँ 4 की जगह 0 लिख दिया था, इस कारण थोड़ा मिस्टेक आ रही थी कैलकुलेशन में। ठीक है, इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको डाउनलोड करना होगा JNV क्लासेस एप्लीकेशन, यहाँ पर फ्री स्टडी नाम से फोल्डर है, वहां इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और इस पर एक खास ऑफर चल रहा है। ये खास ऑफर क्या है मेरे दोस्त? इस पर खास ऑफर है कि मात्र 51 रुपए में आपको क्या मिल रहा है? सफलता बैच का फुल एक्सेस मिल रहा है, जिसमें आप डेली शाम को लाइव क्लासे ले सकते हो 7 दिन तक, और सारी चीजें, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे 51 रुपए में आपको मिलने वाले हैं, इनका पूरा एक्सेस। तो अभी डाउनलोड करो JNV क्लासेस एप्लीकेशन, वहां से आप परचे ज्वाइन करो 51 वाला बैच, और सारी चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।